नमस्ते दोस्तों, एनीस क्राफ्टी हैंड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बीनीस कैप पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं। पिछली वीडियो में हमने ये इंक्रीज़ किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको समझाया था, और मैंने इसको इंक्रीज़ करते हुए अभी इसको नाप लेते हैं हम लोग। मैंने आपको कहा था कि 7.5 या 7 इंच तक इसका जब तक हो नहीं जाएगा तो हमें इस तीसरी तरीके से इसको इंक्रीज करना चाहिए। देखिए ये 7.5 इंच मेरा आ गया। ये देखिए 7.5 इंच तक मैंने इसको इस तरीके से मैंने बढ़ा दिया है। अब हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको डालते हुए राउंड करते हुए जाएंगे। हर एक रो को डालते हुए, इतने ही फंदे रखते हुए हम इसको डालते हुए जाएंगे जब तक हमारा, मैं आपको यहाँ से नाप के बताती हूँ। ये देखिए ये लगभग हमारा 4 इंची का है ये लगभग। ये देखिए हमें 8 इंची तक इसको लंबाई जब तक नहीं आएगी, मतलब 4 इंची और हमें डबल क्रोशे डालते हुए हमें कंप्लीट करना है इसी फंदे को। अब हमारे पास 90 फंदे हैं। अब मेरे पास टोटल 90 फंदे हैं। ठीक है दोस्तों, ये फंदे अगर आप गिनेंगे, ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से गिनोगे तो मेरे पास 90 फंदे हैं। 90 फंदों के साथ मेरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 7.5 इंच हो चुका है। अब मेरा कोई इंक्रीज नहीं करूँगी मैं। हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे डालते हुए मैं अब इसको 4 इंची और मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशे, ये सिंगल क्रोशे दोस्तों, ये देखिए ये जो लूप, ये जो चेन दिख रहा है आपको, ये इसके लिए है ये। अब हमें अगले इसमें से डबल क्रोशे डालना है। सो 90 होगा टोटल अगर आप गिन के लोगे तो। ये देखिए हर एक चेन में हमें डबल क्रोशे डालते हुए इसको 4 इंची तक हमें कंप्लीट करना है। सब सारे एक चेन में हमें एक डबल क्रोशे डालना है। और लास्ट में आके हमें जॉइन करना है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब कोई इंक्रीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल है। हर एक चेन में हमें एक डबल क्रोशे डालते हुए जाना है। अब हमारे पास 90 चेन है टोटल। देखिए हर एक चेन में मैं एक डबल क्रोशे डाल रही हूँ। अब इस वाली चेन में डबल क्रोशे डालेंगे, यार्न ओवर किया। ये देखिए इस वाली चेन में इस तरीके से हमने डाला। ये देखिए फिर यार्न ओवर किया, 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर किया, 2 लूप में से निकाला, फिर अगले चेन में, ये वाला चेन में डाला, यार्न ओवर करके लूप बाहर निकाला, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालिए, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालिए, फिर से हर एक रो का स्टार्टिंग में चेन 2 डालना है, फिर अगले लूप में से हमें एक डबल क्रोशे डालते हुए लास्ट तक जाना है। फिर मैं आपको जॉइन कैसे करते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। अब हम कैप का लंबाई कवर कर रहे हैं। शेपिंग हो चुका है, ऊपर से लेके नीचे तक का जो शेप देना है वो मैं दे चुकी हूँ। अब हम इसका लेंथ कंप्लीट कर रहे हैं।
लेंथ, टोटल लेंथ हमारा कैप का 9 इंची का होगा। 1 इंची का हम बॉर्डर रखेंगे, तो इसलिए हमें 8 इंची कवर करना है। 4 इंच हमारा हो चुका है, तो 4 इंची और हमें डालनी है। ध्यान रखना दोस्तों, कोई फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, हम सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे हैं बस। चौड़ाई हमारा जितना विड्थ हमें चाहिए उतना हमें मिल चुका है। एक रो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपसे पूरा 4 इंची कवर करके, मतलब टोटल जब हमारे पास 8 इंची का हो जाएगा, फिर मैं आपसे आगे बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। ये एक रो मैं आपको दिखाती हूँ कि रिपीट कैसे करना है हर रो को। स्टार्टिंग में मैंने 2 चेन डाला था, फिर अगले फंदे से, अगले स्टिच में से हम सारा स्टिच में एक एक डबल क्रोशे डालते हुए आ रहे हैं, और लास्ट में इसको जॉइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, अगर आप कोई भी और एज के लिए बनाना चाहते हैं बिनी कैप, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका मेजरमेंट और उसी का वीडियो भी ट्यूटोरियल भी बना के आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, सारे फंदों में हम बस एक एक डबल क्रोशे डालते हुए जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल एक भी फंदा ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, अगर आप बढ़ाओगे तो हमारा वो शेप बिगड़ जाएगा। जितने चेन है बस उन्हीं में डालना है डबल क्रोशे, और वो भी हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे। 90 चेन है हमारे पास, तो 90 डबल क्रोशे डलेगा हर रो में।
अब हमारा कोई इंक्रीज नहीं होगा दोस्तों। 90 चेन है, 90 चेन में 90 डबल क्रोशे हर एक रो में। ऐसे ही हमें 4 इंची तक हमें बनानी है। लगभग 7 या 8 रो आएगा, क्योंकि एक एक रो जो हमारा होता है वो लगभग आधा इंची का होता है। तो 4 इंची का हमें चाहिए, तो करीब 8 रो बनेगी। 8 या 7 या 8 रो बनेगी। किसी किसी की हाथ थोड़ी ढीली होती है तो उसमें 7 रो काफ़ी है, नहीं तो 8 रो में हमारा 4 इंची कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। डबल क्रोशे, यार्न ओवर, अगला लूप में डालेंगे, फिर से यार्न ओवर, धागे को सिलाई के ऊपर लानी है इस तरीके से। फिर इस धागे को इसके अंदर से बाहर निकालना है, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर, अगले स्टिच पे डालेंगे, यार्न ओवर किया, ये देखिए इस तरीके से, और फिर बाहर इस तरीके से निकाला, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला। मैं बिल्कुल स्लो में बता रही हूँ दोस्तों। यार्न ओवर, 2 में से निकाला, यार्न ओवर, 2 में से निकाला, फिर से यार्न ओवर, लूप के अंदर डाला, यार्न ओवर, लूप को बाहर निकाला, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालो, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालो, फिर से लूप में डाला, यार्न ओवर किया, इसको बाहर निकाला। अब हमारे पास 3 लूप आ गए। यार्न ओवर करके 2 लूप में से पहले निकालना है, फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप में से निकालना है। यही होता है डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, हम लास्ट पे आ गए। ये देखिए यहाँ पे अब जॉइनिंग किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा चेन 2 हमने बनाया था, इधर से आपको दिखेगा, देखिए चेन 2 बनाया था, 1 2, इस चेन में हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और बाहर निकाल दिया इसको। देखिए ये पहले 2 चेन जो हमने बनाया था, ये देखिए 2 चेन बनाया था। चेन का ऊपर वाला जो लूप होता है उसमें हम इसको डालेंगे, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला, और इस फंदे में से भी बाहर निकाल दिया। ये देखिए अब हमारा ये बिल्कुल सीधा सीधा बनते हुए आएगा। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे आएगा। अभी ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। ये कोई ऐसे इस तरफ चौड़ाई में नहीं जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करते हुए हम 4 इंची तक बना लेते हैं। फिर से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले चेन 2 डालना है, फिर चेन 2 जो है, ये हमारा जो लूप है, ये देखिए यहाँ पे 2 लूप है। एक चेन में हमने 2 लूप डाला था ना, वो उसका दूसरा वाला जो लूप, ये चेन 2 जो है उसके ऊपर है। फिर हमें इस वाली चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशे बनानी है, फिर अगले लूप में, फिर अगले लूप में, ऐसे करते हुए हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशे डालना है। स्टार्टिंग में चेन 2, फिर सारे में एक एक डबल क्रोशे, पूरा राउंड आएगा, यहाँ तक आ जाना है। जब क्लोज करना है तो क्या करना है,
चेन 2 का जो ऊपर वाला जो चेन होता है उसमें लूप डालते हुए एक स्लिप नॉट डालना है। ऐसे ही करते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ से 8 इंची जब तक नहीं आ जाएगा हम इसको बना लेते हैं। फिर मैं आपसे मिलके बताती हूँ कि आगे हम इसका बॉर्डर किस तरीके से डालते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये 8 इंची बना लिया है डबल क्रोशे डालते हुए। और देखिए देखिए 8 इंची हमारा बन गया है। अब हमारा 1 इंची का हम इसमें बॉर्डर डालेंगे तो टोटल हमारा 9 इंच का कैप बन के तैयार बन जाएगा। और इसके नीचे का जो चौड़ाई है वो है देखिए 10 इंची। देखिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं कि बॉर्डर किस तरीके से डलता है। इसमें बॉर्डर हम सिंगल क्रोशे का डालेंगे। सिंगल क्रोशे में क्या करना है, एक चेन बनाना है और सिंगल क्रोशे, ये देखिए यार्न ओवर नहीं करना है। इधर देखिए सीधा स्टिच में डालना है, पहले लूप में डालना है। बाहर निकाला, यार्न ओवर किया और निकाल दिया। फिर से दूसरा लूप में डालना है, ये देखिए ये दूसरा लूप में डालेंगे, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला और फिर से लूप में डाला, यार्न ओवर, बाहर निकाला। दो लूप है हमारे पास, यार्न ओवर किया, दोनों लूप को एक साथ निकाल दिया। फिर से लूप में डालिए, यार्न ओवर, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप को एक साथ निकाल दिए। ये हमारा सिंगल क्रोशे इस तरीके से बनता है। सिंगल क्रोशे का हम 1 इंची का बॉर्डर डालेंगे, ये देखिए डाला, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला, यार्न ओवर किया, 2 लूप को निकाल दिया एक साथ। ये हमारा सिंगल क्रोशे होता है। सॉरी, पहले चेन में डालेंगे, यार्न ओवर किया, दो लूप को निकाल दिया। फिर से चेन में डालेंगे, यार्न ओवर, यार्न को बाहर निकाला, फिर से यार्न ओवर और 2 लूप में से निकाल दिया। इसी तरीके से करते हुए हमें पूरे लास्ट तक इसी तरीके से करना है। देखिए इसको बना लेते हैं। सिंगल क्रोशे डालते हुए मुझे लास्ट तक जाना है। ऐसे ही सिंगल क्रोशे डालते हुए ये पूरा रो मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं लास्ट में आ गई हूँ जहाँ पे हमने चेन 1 बनाया था। तो उस लूप में हम इसको डाल के एक स्लिप स्टिच बना लेते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए चेन 1 और फिर हर एक स्टिच में ये देखिए ये एक स्टिच है हमारा, ये देखिए। तो हर एक में हमें स्टिच में डाला, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला, 2 लूप आ गया, यार्न ओवर किया, दोनों लूप में से बाहर निकालना है। फिर से अगला स्टिच में हमारा हुक को डाला, यार्न ओवर किया, यार्न को बाहर निकाला, 2 लूप आ गया, यार्न ओवर किया, दोनों लूप में से बाहर निकालना है। फिर से यार्न ओवर और 2 लूप में से बाहर। फिर से स्टिच में डाला,
yarn ओवर, फिर से yarn ओवर, 2 लूप में से निकाला, फिर से हुक में डाला, yarn ओवर किया। ये देखिए yarn को ऊपर रखना है ऐसे, और इसको yarn को बाहर निकालेंगे इस लूप में से, फिर से yarn ओवर और 2 लूप में से बाहर निकाला, फिर से अंदर yarn ओवर, बाहर निकाला लूप में से, yarn ओवर और निकाला, फिर से देख लीजिए ऐसे yarn ओवर, yarn को बाहर निकाला, फिर से yarn ओवर किया, 2 लूप में से निकाला। इसी तरीके से करते हुए जब लास्ट में हम आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक पिन लगा सकते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। तो जहाँ राउंड पूरा हमारा कंप्लीट करके जब हम यहाँ पे आएंगे तो उस चेन 1 जहाँ से हमने शुरू किया है उसमें हम एक स्लिप स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करेंगे, फिर से चेन 1 डालेंगे और दोबारा फिर हमारा राउंड रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही करते हुए हमें ये सिंगल क्रोशे का 1 इंच जब तक नहीं हो जाएगा हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरीके से। इसको मैं 1 इंच कंप्लीट कर लेती हूँ दोस्तों, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये 1 इंची का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये पूरा 9 इंची का कैप तैयार है। ये देखिए, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा 9 इंची का एडल्ट कैप तैयार है। बहुत ही सुंदर बन के आई है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो बनाइए, आप भी बनाइए, वीडियो को देख के आप भी अपना परिवार के लिए बनाइए, अपनी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए दोस्तों। और अगर आप और भी कोई बिनी कैप देखना चाहते हैं जो डिज़ाइंस के साथ हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका ट्यूटोरियल लाके आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। बाय बाय।